स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी कर लिया, जो पौधे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी कम ज़रूरत पड़ती है पौधे को। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एलिमेंट्स ट्रेस अमाउंट में पौधे को चाहिए, प्लांट को चाहिए। देखेंगे एलिमेंट्स which are used by plants in trace amount, ट्रेस अमाउंट में इसको चाहिए, यानी बहुत छोटे से मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए, ये एलिमेंट्स इसको चाहिए। ये जो है ना नंबर में 7 होता है। दे आर 7 इन नंबर में 7 होते हैं। टोटल हमारा 16 है। 9 हम लोग मैक्रो में देखें, 7 यहाँ पर देखेंगे। दे आर आयरन है, फिर मैग्नीज, फिर बोरॉन, उसके बाद कॉपर। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, उसके बाद मॉलिब्डेनम, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और एक है जिंक। इस तरह से ये 7 एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के रूप में पौधे ऑब्टेन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि पौधे को क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोगों को ये देखना है कि पौधे को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत जो पड़ती है उसको हम फर्टिलाइजर्स ऐड क्यों करते हैं, यानी एडिंग मैन्योर का काम क्यों करते हैं। एडिंग मैन्योर इसलिए करते हैं कि हम लोग देखें कि सोर्सेस इसके क्या क्या है। जैसे हम लोग देखें कि प्लांट कैसे लेगा, प्लांट जो है ना इन सारे चीज़ों को कैसे लेता है। तो प्लांट जो है ना हमारा जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए उसके पास जो फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी के हिसाब से इसका जो एलिमेंट्स हैं इसमें से मात्र 2 ऑक्सीजन और कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेता है। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको वो ऑब्टेन करता है सिर्फ एयर से, यानी 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं
जिसको ये एयर से ले सकने में सक्षम है, इसकी फिजियोलॉजी इसके लिए उपयुक्त है। लेकिन बाकी के 14 इंक्लूडिंग वाटर यानी हाइड्रोजन का जो हम लोग ट्रेस एलिमेंट में जो पढ़े थे, ये ट्रेस कहते हैं मैक्रो एलिमेंट में, वो सारे के सारे वाटर से लिए जाते हैं। दूसरा इसका वाटर से लिया कौन चीज, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो वाटर से लिया गया, ये भी सॉइल से लिए जाते हैं बाय रूट। और ये लिया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीव्स से लिए जाते हैं स्टोमाटा के जरिए। स्टोमाटा इसके लिए हेल्प करता है। यहाँ पर ये सॉइल से लेते हैं और रूट हेयर्स यहाँ पर हेल्प करता है, रूट हेयर्स। लेकिन बाकी के अब तो 1 2 3 तो एलिमेंट्स ले लिया, लेकिन बाकी के लिए बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इस वाटर में, यानी 3 हट गए 13 न्यूट्रिएंट्स जो है, 13 न्यूट्रिएंट्स आर टेकन बाय वाटर सॉल्यूशन। यानी 13 न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये लिए जाते हैं वाटर सॉल्यूशन के द्वारा। यानी ये 13 न्यूट्रिएंट्स इस वाटर में डिजॉल्व होंगे और तब ये वाटर क्या होगा, रूट हेयर से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, तब प्लांट इसको ऑब्टेन करेगा। ठीक है। अब इतने सारे चीज देंगे कहाँ, ये सारे के सारे सॉइल में। तो इसका क्या होता है, सॉइल जो होता है ये स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम पौधे के लिए सॉइल जो है ना वो स्टोर रूम है, और इसी स्टोर रूम में उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये रखे जाते हैं, जिसको ये क्रॉप्स क्या करता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑब्टेन करता है, ग्रो करता है, प्रोडक्शन देता है। और फिर जो इस स्टोर रूम यानी जो सॉइल स्टोर रूम है, इसमें जिस जिस चीज़ की मात्रा घट जाती है तो हम लोग फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं या मैन्योर्स को ऐड करते हैं, और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका रिप्लेनिश करते हैं, उसका फुलफिल करते हैं। इसलिए हम लोगों को एडिंग मैन्योर्स करना पड़ता है। तो हम लोग देखें क्या, इसी को हम लोग चार्ट में कर लें कि कौन सा एलिमेंट्स और किस सोर्सेस के हिसाब से करता है। इसको इरेज करेंगे और फिर जो है ना चार्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स अब आइए उसका हम लोग चार्ट बना लें कि सबसे पहले हमारा जो सोर्सेस है, कौन कौन से सोर्सेस हों, तो मेनली 3 सोर्सेस होते हैं, एयर, वाटर और सॉइल। एयर से क्या क्या लिया था, एयर से लिया था ऑक्सीजन, कार्बन, ये 2 एलिमेंट्स एयर से लिया गया। वाटर से क्या लिया गया, वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन लेता है, वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन लेगा। सॉइल से बाकी के 13 में पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम,
पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 1 2 3 4 5, एक क्या होगा, सल्फर। अब इस सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैक्रो में आ गया। अब माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ये भी स्टोर किए जाते हैं सॉइल में ही, तो इसको हम लोग नोट कर लें। आयरन, मैंगनीज, बोरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और जिंक। इस तरह से 7 ये। अब हम लोग इसको देखें कैसे कि इतना सारा जो हमारा है ये सब के सब मिलेगा कहाँ, सॉइल में। ये सब के सब सॉइल में मिलेगा, चूंकि ये लेता कैसे है, रूट हेयर्स से लेता है, रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा। रूट होता कहाँ है, तो प्लांट का रूट सॉइल में होता है, इसलिए ये सारे चीज सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे। इसको कोई माउथ नहीं है, तो ये क्या करता है, ये वाटर डिजॉल्विंग, ये वाटर में डिजॉल्व होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, वाटर प्लस मिनरल। ये वाटर प्लस मिनरल जो है ना एक साथ सॉल्यूशन बनाए रखता है, इसी का सॉल्यूशन ये रहता है। और यही सॉल्यूशन जब रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको इस न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति हो जाती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा जो प्लांट है उसका ये मेन सोर्सेस हमारा जो है ना सॉइल है, इसके न्यूट्रिएंट्स का। इसलिए हम लोग समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स को ऐड करते हैं, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी आपूर्ति समय समय पर होता है। इसको नोट कर लें।